आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 76 करेंगे, जो आपका चैप्टर 13 है, हम बीमार क्यों होते हैं। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, फिर इंग्लिश में होगी। और आज हम बात करेंगे रोग फैलाने वाले साधन क्या है, रोग कैसे फैलता है। तो हमने बहुत सारे रोगों के बारे में जाना कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। एक अस्वस्थ व्यक्ति से जब स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं तो वो संक्रामक रोग है। लेकिन रोग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं संक्रामक, दूसरे होते हैं असंक्रामक। तो बहुत से सूक्ष्म जीव हमारे आसपास जो संक्रामक रोगों के कारक हैं, वो एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक अलग अलग तरीक़ों से फैलते हैं। और यह रोग कारक सूक्ष्म जीव, जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं, अलग अलग साधनों से संक्रमित वायु, भोजन, जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचते हैं। और इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति और क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। अब आता है संक्रामक रोगों के फैलने के साधन क्या क्या हैं, कैसे ये रोग फैलते हैं। जो संक्रामक रोग हैं उसके अलग अलग तरीके हैं, जो एक रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। जैसे संक्रमित वायु द्वारा कोई आपके सामने छींकता है, खांसता है, तो ये रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी चले जाते हैं। तो उससे निमोनिया, सर्दी, जुकाम, क्षय रोग ये सब हो जाते हैं। उसके बाद जल और भोजन द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल, मतलब दूषित जल आप पी लेते हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई वायरस है या कोई भी सूक्ष्म जीव है, तो वो भोजन या जल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी वो बीमार कर देता है। जैसे हैजा, पैचिस, ये बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद होता है डॉक्टरी उपकरणों के द्वारा भी संक्रमित जो होती है। जैसे डॉक्टर ने कोई सुई है वो किसी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए इस्तेमाल की और वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। दस्ताने यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये संक्रमित उपकरण हैं जिनके द्वारा अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रोग फैलते हैं। रोग वाहकों के द्वारा कुछ जीव जैसे कुत्ता है, बिल्ली, बंदर आदि किसी भी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। जैसे रेबीज़, मलेरिया, डेंगू, ये सब स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी हो जाता है। लैंगिक संपर्क के द्वारा जो सिफिलिस और एड्स हैं, ये भी एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने से होते हैं और ये अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रयोग करना, जैसे खाना, किसी का जूठा खाना खा लेते हैं या कपड़े पहन लेते हैं। उदाहरण के रूप पर अगर किसी को त्वचा का रोग है, उसके कपड़े आप पहनोगे तो आपको भी होने के चांसेस हैं। ऐसे स्कैबीज जैसे रोग हैं वो इस तरह से फैलते हैं। अब आता है एड्स होता क्या है। एड्स का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार, तो ये नोट करेंगे सभी बच्चे। एड्स का मतलब होता है, ए से होता है एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो और डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये HIV वायरस से फैलता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। तो इसमें यहाँ पर इसको दे रखा है कि रेट्रो वायरस HIV है, जो ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस है। और इस दोनों की फुल फॉर्म आपको रखनी है। उसका संचरण का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है लैंगिक संपर्क, गलत संबंध बनाना किसी के साथ। रक्त का संक्रमण होना, जैसे किसी का ब्लड, जो संक्रमित ब्लड है वो इंजेक्शन के द्वारा दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में अगर दिया जाए तो उससे भी हो सकता है। इंजेक्शन या ब्लड का प्रयोग रिपीटेडली करने से होता है। कोई गर्भवती माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो एड्स से पीड़ित है तो बच्चा भी पीड़ित हो सकता है। लेकिन इसका निवारण कैसे है? संक्रमण रक्त कभी न चढ़ाएं, सबसे पहला निवारण यही है। और रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV, अगर माना कि कोई किसी को ब्लड देता है, हॉस्पिटल में किसी को खून चाहिए, तो उसका HIV टेस्ट उस ब्लड का होना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित ना हो। और एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए, मतलब एक नई सुई का इस्तेमाल होना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि दाढ़ी के टाइम पे भी देखा होगा आपने, ब्लड कट लग जाता है, ब्लड लग जाता है। अगर उसी ब्लड वाला कोई ब्लेड दूसरा व्यक्ति यूज़ करता है, अगर माना कि उसको HIV वायरस है, उसके अंदर एड्स है, तो दूसरे भी संक्रमित हो सकता है। मोस्टली ये लिक्विड फ्लूइड की फॉर्म से ही ट्रांसफ़र होता है एक पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is 76 for the class 9th, and we are going to study chapter 13, why do we fall ill, and we will study the means of spread. That you have seen, so many microorganisms are responsible for causing disease.
Now there are the two types of disease. One is communicable, other is non-communicable. And many microbial agents can move from the affected person to healthy person in many ways. And the disease causing microorganisms known as pathogens. They are able to spread through various means like air, water, physical contact, etc. And it also means that the mean of spread also affects the area and pace at which disease spread. Now, what are the means of spread of infectious disease? The first one is through the contaminated air. By sneezing, by coughing, the microbes spread into the air and enter into the body like common cold, tuberculosis and pneumonia. Through the contaminated water also, microbes enter into the body by drinking, eating polluted or contaminated water, food like cholera and amoebic dysentery. These are the different diseases which are also through the contaminated water. And through contaminated medical equipments, that means used syringe, thermometer and the gloves that was used by the doctor, and same was used for the treatment of another patient. Vectors, some infected organisms like dog, cats, monkey and mosquitoes, they spread the disease to the healthy person when they bite them, like rabies, malaria, dengue, yellow fever, etc. Through sexual contacts, syphilis, AIDS spread by the sexual contact with infected person. AIDS virus can also spread by infected blood transfusion and through blood mother to child during the pregnancy. Through physical contact, some diseases spread when we use the clothes and the food used by the infected person like scabies, fungal infection, etc. Now, what do you mean by AIDS and what is HIV virus? AIDS is a disease that is called acquired immunodeficiency syndrome, and cause of this disease is retrovirus HIV and its full form is human deficiency aminovirus. And what is the method of transmission of this virus from infected person to another healthy person? That is the sexual contact, blood transfusion and use of infected needle or blade from as well as from mother to fetus. If the mother is suffering from HIV virus, then the fetus will also suffer from HIV virus, or it is the AIDS patient. Next is, how can we prevent AIDS? First of all, avoiding transfusion of infected blood. Do by checking if the blood is HIV negative or not. Always use disposable needle or syringe. Avoid same razor used in the saloons. That is very important, so that AIDS can be prevented by keeping in mind the few things. I hope you have understand the concept of different means of spread and AIDS and HIV virus. Now you can check your understanding by doing these questions given in the worksheet in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.